नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश हूँ। सलाम वालेकुम, वणक्कम। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट अबाउट 23 ईयर्स। आज जो है हम कोरोना वायरस के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में हम सभी लोग जान जाए और ये कोरोना हम कैसे स्टॉप करें, कोरोना का क्या ट्रीटमेंट रहेगा और स्प्रेड करने का कैसा रोकें हम, और इससे क्या होती है लोगों को, इसके बारे में मैं फ्यू वर्ड्स बात करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को मालूम है और ये भी सुन रहे हैं आप और मैसेजेस भी देख रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं सभी लोग, व्हाट्सएप में यही चलते रहा। ये जो है मोर डेंजरस डिसीज़ है और ये ऐसा रहेगा, वैसा हो जाएगा, इससे ये होती है, इससे वो होती है। सभी लोगों को ये जो रॉन्ग मैसेजेस है ये पढ़ना बंद कर दो, और दूसरा कैसा है कि ये जो टेक्स्ट फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए। जैसा हम सोच रहे हैं ये डेंजरस डिसीज़ जो कहते हैं सभी लोग, ये उतना डेंजरस नहीं है। इसे हम समझने में गलती कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि ये कोरोना जो है क्या है। ये आप देखते हैं तो सभी बीमारियां जो होते हैं सभी लोगों को, उसको कुछ जिरासिम रहती है, कीटाणु कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और उसे जो है डिफरेंट नेम दिया गया। जैसे बैक्टीरिया है, जैसे वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, ये सभी जो है डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये सभी जो जीवी जो कहते हैं, हमें जीवी क्या होती है, जो जिंदा रहने वाला एक वस्तु, उसको हम जीवी कहते हैं। और भगवान ने, अल्लाह ने हमें ये किया है कि सभी जीवी को इस दुनिया में रहने का हक होती है। अब इंसान देखो, इंसान को सोचने का शक्ति दिया है, जिस जानवरों को सोचने का शक्ति कम दिया है, जीवी को तो सोचने का शक्ति है ही नहीं है। ये सभी जीवी जो हैं, जो जिंदा जो चीज़ें जो हैं, ये जो हैं अपना संतान बढ़ाते जाते हैं, उनका फैमिली बढ़ाते जाते हैं। जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे ही जो है बैक्टीरिया बढ़ाते रहेगा, वायरस बढ़ाते रहेगा, फंगस बढ़ाते रहेगा। अभी देखते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस में क्या फ़र्क है और क्यों होते हैं ये। सभी जो जीवी जिंदा रहने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, उसके अंदर एक सेल होती है कॉल्ड न्यूक्लियस कहते हैं उसे। ये न्यूक्लियस जो है अपना कैरेक्टर रहेगा उसके अंदर, और वही कैरेक्टर उसके संतान बल्कि उसके बच्चों को जो देते जाएगा। जैसा हमारे इंसान है, अभी देखते हैं तो मेरा बच्चा मेरे जैसे ही थोड़ा सा रहेगा, वो बैक्टीरिया भी वैसे रहेगा। एक बैक्टीरिया रहेगा टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी जो बोलते हैं, या टाइफॉइड जो फीवर कहते हैं हम उसे, वो जो है उसी के जैसे ही दूसरे बच्चों को ये करेगा। वो ये बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस रहती है वो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए चाहिए हमें। तो ये बैक्टीरिया जो है अगर मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरे जीवी चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है उसे, कहीं भी छोड़ दो वो बैक्टीरिया। जैसा आप देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो घर में दही बनाते हैं, और वो दही को अगर थोड़ा सा वक्त छोड़ते हैं आप, जो भी बैक्टीरिया उसके सराउंडिंग में है, वो बैक्टीरिया जो हैं वो दही के अंदर मल्टीप्लाई होके खट्टा बन जाती है वो। तो उसे जो है दूसरा जिंदा जीवी ज़रूरत नहीं है बैक्टीरिया को। वायरस जो है अलग होती है, वायरस के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहेगा। तब ये न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो इसके अंदर आरएनए और डीएनए बोल के दो चीज़ें रहते हैं। आरएनए के वायरसेस अलग, डीएनए के वायरसेस अलग। ये आरएनए डीएनए वायरसेस जो भी कहते हैं, जैसे कोरोना है, ये खुद ही जो है मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, बढ़ते नहीं हो। तो ये जो है वायरसेस यूजुअली उसको दूसरा जिंदा जीवी चाहिए, दूसरा इंसान चाहिए। जैसा कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, भैंस हो, या गाय हो, लैम्ब हो, ऐसे दूसरे जीवी चाहिए। वो दूसरे जीवी में एंटर होके वहाँ दूसरे जीवी का एनर्जी यूज़ करके मल्टीप्लाई होते हैं वो। जैसा कोरोना वायरस भी है, उसको भी जो है दूसरा जीवी ज़रूरत है वो मल्टीप्लाई होने के लिए। वो दूसरे जीवी को यूज़ करके मल्टीप्लाई होने शुरू होती है। बात आई अभी ये कोरोना वायरस का। ये कोरोना बोले तो क्या है, कोरोना मीन्स क्राउन, बोले तो ताज जो रखते हैं हम, उसे कोरोना कहते हैं। अभी देखते हैं, मैं छोटा सा आपके लिए एक ये किया हूँ। इसे अगर देखते हैं आप, इसके ऊपर छोटे छोटे से क्राउन्स आगे से हैं। ये कोरोना देखने में ऐसे ही दिखेगा हमें,
और ये जो है, ये कोरोना जो है, ये जो छोटे छोटे से जो है इसके ऊपर जो आ गए हैं वो ताज के जैसा दिखेंगे। ये जो है ऑयल से बने सो रहता, ऑयल, ये ऑयल से रहने की वजह से ये बहुत स्टिकी रहता है वो, तो इसको इसी नाम से कोरोना से पहचाना गया। सभी लोग कहते हैं ये चाइना से आ गया, उनसे तैयार करके भेजे, वो सभी गलत चीज़ें हैं, गलत मैसेजेस हैं। आप देखते हैं 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था, 1820 में प्लेग आया था। ये सभी जो है एक एक ब्रेक होती हैं। ब्रेक बोले तो दुनिया पूरा पर इफेक्ट होता है तो पैंडमिक कहते हैं। एक अगर सिटी इफेक्ट होती है तो उसे हम एंडेमिक कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें कोरोना जो बढ़ने के लिए जो होते हैं अभी, तो इसके लिए कहते हैं कि डॉक्टर्स तभी हाथ धो लीजिए आप, क्योंकि क्या है जो स्टिक की मटेरियल जो रहती है कोरोना वहाँ जो है आपको स्टिक हो जाएगा, तो सोप से हाथ धो लेना चाहिए। कितना मिनट धोना है? तो 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। अभी तो स्टेरिलियम यूज़ करते हैं, जैसे ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, स्टेरिलियम से कोरोना मरता नहीं है, वो मरता नहीं है। उसका जो कवर जो रहती है, ये जो एक कहा मैं इसके ऊपर का जो कवर रहती है, अगर एक कवर निकल गया इसका तो ये कोरोना वायरस इनएक्टिव बन जाती है। इनएक्टिव बोले तो क्या है कि वो जो मल्टीप्लाई होने का उसका जो शक्ति जो रहता है निकल जाती है वो। अगर ये कोरोना किसी चीज़ों में ऊपर रह जाती है तो ये जो है 12 घंटे से 17 घंटे तक वो जो है उस चीज़ों पे जिंदा रहती है। अगर ये टेबल पे है कोरोना वायरस तो वो रहेगा आपको कम से कम 12 घंटे रहेगा। 12 घंटे के बाद अगर उसको कहीं जीवी नहीं मिला, कोई जिंदा वस्तु नहीं मिली, तो मल्टीप्लाई होने का शक्ति निकल जाएगा, वो मर जाएगा वो। तो हम क्या करना चाहिए, सभी लोग, इसे कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ बोले तो ये जिंदा इंसान के ऊपर भी रहेगा, वस्तु के ऊपर भी रहेगा, कुछ चीज़ों के ऊपर भी रहेगा। चीज़ों के ऊपर जो है कम रहेगा, लोगों के ऊपर, क्योंकि जिंदा रहने के वो लोगों के ऊपर जो है बहुत दिन तक मल्टीप्लाई होते रहेगा। तो हम जो है इस चीज़ों से, जहाँ चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, जो जिंदा वस्तु है उनसे दूर रहे, मास्क पहने, हम प्रोटेक्ट करें। तो ये जो है हमें टच से, कांटेक्ट से मल्टीप्लाई होती है ये और ट्रांसफ़र होती है। इट्स ए हाईली कम्युनिकेबल डिसीज़, हाईली कम्युनिकेबल डिसीज़। जो बाकी की चीज़ें जो देखते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं कम्युनिकेबल नहीं होती हैं, डिसऑर्डर्स, इसलिए हमें उतना वो डेंजरस नहीं लगता। ये डिसीज़ भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है इसे पहचानना पड़ेगा। हमें जो नज़रअंदाज करके हम निकलते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये नहीं सोचेगा ये आप कितने स्ट्रांग हो, कितने वीक हो। ये इसका चीज़ एक ही है कि आपके ऊपर मल्टीप्लाई करने का। आजकल ऐसा हो गया कि जो लोग जो हैं कुछ स्टीरॉयड लेते हैं, डायबिटीज़ रहता है, मल्टीपल डिसऑर्डर, किडनी डिजीज़ और हार्ट डिजीज़, ये ब्लड प्रेशर, ये सभी रहने के लोगों के पास इम्यूनिटी कम रहेगा। इम्यूनिटी बोले तो फाइटिंग कैपेसिटी कम रहेगा। जो ये लोग जो हैं इनके ऊपर अगर वायरस बैठती है तो ये वायरस जो है उनके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा फास्ट, और इनके नज़दीक रहने की वजह से हमें हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना मेंटेन करें, एटलीस्ट मिनिमम अराउंड 4 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो है एयर में कभी भी नहीं रहेगा, हवा में नहीं रहेगा ये वायरस, क्योंकि क्या है हवा में उसे जिंदा चीज़ कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। तो हम वॉकिंग जाए या न जाए, यस एब्सोल्युटली आप वॉकिंग जाना चाहिए। मास्क पहन के जाए या न जाए, अगर आप अकेले जाते हो तो मास्क ज़रूरत नहीं है। आप फैमिली के साथ 2-3 लोगों के साथ मिल के जाते हो तो यह मास्क रहना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। सुपरमार्केट का सभी ये रूल सभी के लिए अप्लाई होती है। डिस्टेंस मेंटेन करो, कोई चीज़ न चाहिए उसे टच मत करो आप, जो नज़दीक जो रहता आदमी उसी से, इंसान से दूर रहो, प्राणी से दूर रहो आप, ये होती है। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचाने हम? इसमें 2 चीज़ें होते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं इसमें कोविड सिम्टम्स कहते हैं। कोविड सिम्टम्स जो है बुखार आती है, तेज़ बुखार रहेगा 2-3 दिन, उसके बाद में बुखार बंद हो जाएगी। 2-3 दिन के बाद जो है सांस लेने में और सांस फूलने में शुरू होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और ये होते होते हुए जैसा वो जो निमोनिया जैसा पैचेस आ जाते हैं लंग्स में, तो हमें सांस लेना दिक्कत हो जाती है, हमें सांस फूलने शुरू होता। तब सांस जो है ज़्यादा फूलने होता तो हमें जो है सांस लेने की असिस्टेंस चाहिए, तभी वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा हमें। स्लोली जो है दूसरे ऑर्गन्स हमें जो है शट डाउन होने शुरू हो जाते हैं, तो कम काम करना शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें किडनी, हार्ट, लंग हल्लो हल्लो धीरे धीरे से अपना अपना काम करना कम करते हैं, बाद में बंद हो जाते हैं।
फाइनली हम सक्षम हो जाते हैं। कि सक्षम बोलते हैं हमें डेथ होती है। हम पूरी चीज़ें सीख लिए दुनिया में, टाइफाइड सीख लिए, मलेरिया सीख लिए, ट्यूबरकुलोसिस सीख लिए। ये मत सोचना चाहिए लंदन में इतने लोग मर गए, इटली में इतने लोग मर गए, हमारे यहाँ मर रहे नहीं। देखते हैं आप कि हम इंडियन लोग जो हैं छोटे रहे जब मट्टी में खेल के, रेती में खेल के, वो चीज़ पकड़ के, ये चीज़ पकड़ के, हमारा इम्यूनिटी उन लोगों से भी बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत ही स्ट्रांग रहने की वजह से बैक्टीरिया सोचता है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑन दिस बॉडी, फिर भी हम चांस नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ इंडिया में डेथ रेट, एक बार अटैक हो गया, डेथ रेट इज़ ऑलमोस्ट 2% है, दूसरी कंट्री में 40% है। इसी चीज़ों का हम फ़ायदा उठा के बीमारी समझ के अगर थोड़ा सा होशियारी से अगर काम करते हैं तो ये डिसीज़ को हम प्रिवेंट करेंगे, स्टॉप करेंगे। और आपको मालूम है ये डिसीज़ के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, ये भस्म ले लो, ये पत्ता ले लो, वो खा लो, ये खा लो, ये खा लो, सभी जो कहते हैं सभी रॉन्ग है। अब तक जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं निकला है। कुछ लोग कहते हैं HCQ टैबलेट लेने से थोड़ा सा फ़ायदा होती है बोल के कहते हैं, इट इज़ नॉट प्रूवन, इट इज़ नॉट प्रूवन। रेमडेसिविर और कुछ ना एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं उससे कुछ फ़ायदा होते हैं। हमें कोई लार्ज स्टडीज़ ऐसे नहीं है कि ये प्रूव कर सके कि ये डिजीज़ हम स्टॉप कर सकें। अभी तक कोई सी भी मेडिसिन नहीं निकला। रही बात वैक्सीन की, अभी जो है फ्रांस, लंदन, इंडिया, US, चाइना, सभी कंट्री जो हैं वैक्सीन का रिसर्च अभी भी चल रही है, जारी है। अभी प्रोबेबली हमें जो मालूम है मेडिसिन्स में, जो मेडिकल लिटरेचर में, प्रोबेबली आई थिंक जो UK जो है, जैसा ब्रिटेन जो है अब सबसे आगे है और ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। ह्यूमन ट्रायल से शुरू होने के ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स या 10 मंथ्स लार्ज स्टडी होने के बाद, ऑलमोस्ट 1 ईयर समझो आप, 1 ईयर होने के बाद उसे जो है कमर्शियल पे आ जाएगा। कमर्शियल इन द सेंस मार्केट पे आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो है हमें फरवरी से लेके जुलाई नेक्स्ट ईयर तक हमें वैक्सीन मिलने वाला नहीं है। और दूसरा, फॉल्स न्यूज़ कहीं भी स्प्रेड मत करो, होशियारी से रहो, दूर रहो सभी से, और जितना हो सका उतना घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। एंड अगर कुछ भी अगर आपको डॉक्टर्स की सलाह चाहिए, डॉक्टर का नंबर लेके, फ़ोन ले लेके बात कर लीजिए उनसे। अननेसेसरीली डायग्नोस्टिक, अननेसेसरीली हॉस्पिटल्स जाके डिसीज़ कॉन्टैक्ट मत करो।